नमस्कार। द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, बात शंकराचार्य बनाम आशुतोष पांडे उर्फ आशुतोष ब्रह्मचारी के विवाद की कर लेते हैं, जिसमें लगातार दोनों ही खेमों से एक दूसरे पर आक्रामक हमले किए जा रहे हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी उर्फ आशुतोष पांडे, जिन्होंने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर बाल यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाए। हालांकि इसका पलटवार स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की तरफ से किया गया, इन्हें हिस्ट्री शीटर बताया गया। इतना ही नहीं, इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में एक आईपीएस अफसर अजय पाल शर्मा, उनका भी जिक्र किया गया और अपने दावों के संदर्भ में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से एक तस्वीर साझा की गई और ये कहा गया कि इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को हैच करने वाले और आशुतोष ब्रह्मचारी के साथ इसे इम्प्लीमेंट कराने की जो प्रयास हो रहे हैं वो आईपीएस अजय पाल शर्मा द्वारा किए गए हैं। सुन लेते हैं अविमुक्तेश्वरानंद इस संदर्भ में क्या कुछ दावे कर रहे हैं। एक तस्वीर आई थी, ये जनता हमको भेज रही है। एक तस्वीर है जो जनता हमको भेज रही है और वो कह रही है कि आप जो है जो जांच हो रही है उसके बारे में। कौन अधिकारी है? ये देखिए, आईडी नीचे कर लो, फोटो देख लीजिए। जी, कौन अधिकारी? ये वही हैं जिन्होंने शिकायत की है और ये वो हैं जिनके अंतर्गत जांच चल रही है। अधिकारी हैं पुलिस के, अजय पाल शर्मा इनका नाम। तो दोनों मिल करके उत्सव मना रहे हैं, केक काट रहे हैं। तो जब इनका पहले से ही गठजोड़ बना हुआ है और मिल करके सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो जनता हमको ये फोटो भेज करके कह रही है कि इनसे क्या उम्मीद करें, ये क्या जांच करेंगे। अब देखिए, जिस आईपीएस अफसर की एक तस्वीर जिसमें वो केक काटते हुए नजर आ रहे हैं, आशुतोष ब्रह्मचारी इस तस्वीर को लेकर के अब ये कहते हैं कि दरअसल ये तस्वीर एआई द्वारा जेनरेटेड है। आपको बता दें, शामली में जब अजय पाल शर्मा सर्व कर रहे थे, उस दरमियान आशुतोष ब्रह्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई करने वाले आईपीएस अफसर कोई और नहीं बल्कि यही अजय पाल शर्मा थे। अब हिस्ट्री शीटर संबंधित और उनकी आपस में किस तरीके से जुड़ाव है, किस तरीके से इन लोगों की दोस्ती है या गठबंधन है, साठगांठ है, इसको लेकर के जो खंडन आशुतोष ब्रह्मचारी की तरफ से किया गया है, पहले आपको वो सुनाते हैं और फिर एआई वाले वर्जन को लेकर जब उन्होंने सफाई दी तो शंकराचार्य ने उसके जवाब में जो दलीलें दी हैं वो भी आपको सुननी चाहिए। जिस अधिकारी की बात की जा रही है वह अधिकारी मेरे जिले जनपद का शामली में जब मैं रहता था तो वहां के कप्तान रहा करते थे। परंतु यह फोटो एआई के द्वारा फर्जी और एडिट किया हुआ फोटो है। मेरा इस फोटो से कोई लेना देना नहीं है, ना ही अधिकारी से लेना देना है। बंधुओं, इतना ही नहीं, उन्होंने कहा, आप लोगों ने सवेरे हमसे पूछा कि वो कह रहे हैं कि जो चित्र हमारा डॉक्टर अजय पाल शर्मा जी के साथ दिखाया गया है वो बनाया गया बनावटी एआई का चित्र है। ये देखिए, ये उन्हीं का अकाउंट है, आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज, और ये ब्लू टिक है, उसी में ये उनका चित्र पड़ा हुआ है। ये दूसरा देख लीजिए, और नीचे लिखा है जन्मदिन की हार्दिक बधाई। वही गेंदे की माला है और वही साथी लोग हैं साथ में जो उस फोटो में खड़े हैं, वही इस फोटो में, वो फोटो भी दिखा दो। और ये उन्हीं के द्वारा जारी है, वो चित्र भी उन्हीं के द्वारा जारी था। अभी फेसबुक पर देखा गया, उसको डिलीट कर दिया। लेकिन ये तो आखिर ये भी चित्र हमने बना दिया, एआई ने बना दिया, और एआई का बनाया चित्र आप अपने फेसबुक पर क्यों अपलोड करते हो? मतलब जब आप पकड़े जाओ तो एआई, आप भी यही कहते हो और आपका मुख्यमंत्री भी यही कहता है। तो देखिए, आशुतोष ब्रह्मचारी ये कह रहे हैं कि वो हिस्ट्री शीटर नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज इस तरीके से इस मामले में खुद सामने नहीं आते, सलाखों के पीछे होते। जहां तक सवाल एआई वीडियो को लेकर के था, तो शंकराचार्य ने भी बाकायदा उन्हीं के वेरीफाइड सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट की गई तस्वीर, जो इस तस्वीर से एग्जैक्टली मेल खाती है, वो दिखा करके साबित किया कि ये पोस्ट तो खुद आशुतोष ब्रह्मचारी द्वारा किया गया था, लेकिन आज इस तस्वीर को वो एआई जेनरेटेड बता रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले में सिर्फ इतनी ही डेवलपमेंट नहीं है। आशुतोष ब्रह्मचारी जिन बाल यौन उत्पीड़न के शिकार हुए शिष्यों का जिक्र कर रहे थे, मीडिया के समक्ष उन्हें भी हाजिर किया गया। एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए
पीड़ितों की तरफ से जो दलील दी गई है, जो कहानी बताई गई है, जरा आपको सुनना चाहिए, क्योंकि इसमें दावा किया जा रहा है कि सिर्फ इक्का दुक्का नहीं, बल्कि माघ मेले के दरमियान जब ये घटना पेश आई, 20 ऐसे और शिष्यों के होने का भी जिक्र किया जा रहा है। और ये शिष्य वहां से कैसे निकला और कैसे जाकर के पुलिस प्रशासन तक अपनी आप बीती बताई, ये भी एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में उसके द्वारा बताया गया है। उनसे हम मिले थे 7-8 तारीख को और यहीं मिले थे, और उसी समय से उन्होंने हमारे साथ ऐसे काम किए हैं। अध्ययन के लिए हम गए थे उनके पास, उसी समय से उन्होंने हमारा शोषण किया। हमारे साथ साथ और भी बच्चे हैं, उनका वो लगातार शोषण करते हैं। अच्छा, शोषण किया मतलब किसने किया शोषण? आपका कौन है? अभिमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य मुकुंदानंद और अन्य हैं जो उनके साथ में मुकुंदानंद है, और जो उनके साथ में थे अरविंद। ये लोग उन सफेद जो लोग आते थे वीआईपी लोग, उनके सामने छोटे छोटे जो वहाँ के छात्र थे उनको उनकी सेवा के लिए उनके साथ में वो लोग भी उल्टे काम करते थे। हालांकि इस इंटरव्यू को लेकर के देखिए, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की तरफ से कहा जा रहा है कि चेहरा क्यों नहीं दिखाया जा रहा, जानबूझ करके मीडिया के जरिए उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे कोई विक्टिम्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं। हालांकि इसके जवाब में आशुतोष ब्रह्मचारी की तरफ से कहा गया कि पॉक्सो का कानून कहता है कि विक्टिम की आइडेंटिटी को आप सोशली जाहिर नहीं कर सकते हैं, लिहाजा वो कानून के हिसाब से ही, कानून के नियमों का पालन कर रहे हैं। हमारे अधिवक्ताओं ने हमको सूचित किया है कि पुख्ता सबूत इस बात के उनके पास इकट्ठा हो गए हैं, ये दोनों बच्चे उन्हीं के साथ लंबे समय से रह रहे हैं, वो कभी भी हमारे साथ नहीं रहे। और बहुत सारे एविडेंस इस बात के उनके पास संकलित हो गए हैं कि ये बच्चे उन्हीं के पास लंबे समय से रह रहे थे और उनके शागिर्द के रूप में काम कर रहे थे। इसलिए वो सारे के सारे, चूंकि न्यायालय में मामला लंबित है और कहा जा रहा है कि एक बच्चा माइनर है, इसलिए वो सब फोटो भी हमारे पास आ गए हैं, वो सारे कागजी प्रमाण भी आ गए हैं, वीडियो भी हमारे पास आ गए हैं, वो सारे संकलित हो गए हैं। इनका विवरण कागज में उन्होंने लिख दिया है, लेकिन हम माइनर होने के कारण ना तो वीडियो आपको दिखा सकते हैं अभी। 100% संतुष्ट हैं और सब चीज सामने आ चुकी है। अब वह दिन दूर नहीं, सब कैमरों में कैद हो गया है। अब तो कोई भी हो इनको नहीं बचा पाएगा। ऐसे पर्याप्त सबूत हम दे चुके हैं, सामने आ चुके हैं, जांच हो चुकी है और जांच चल रही है। अभी तक एक नाम अरविंद का सामने आ गया है, शाम तक और कुछ नाम सामने आएंगे और बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी जी। हम आपको बताएंगे कि इन्होंने क्या क्या किया, कहाँ कुक्रम किया, कैसे कैसे किया, कौन कौन व्यक्ति इनको पेश करता था, कौन कौन उन नाबालिग भटकों को बाढ़ पीड़ित राज्यों से लाकर इनके पास आश्रम में छोड़ता था। वे सब चीज़ प्रमाण सहित हम पुलिस को दे चुके। चलिए, यहाँ पर अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी लगातार बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आशुतोष पांडे उर्फ आशुतोष ब्रह्मचारी की जो शख्सियत है, उनके जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, उसका भी जिक्र उनके द्वारा किया जा रहा है। दोनों ही दोबारा से चलिए, तो एक तरफ आशुतोष ब्रह्मचारी लगातार अपने तर्कश से अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की तरफ तीर चला रहे हैं, उसका पलटवार भी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की तरफ से लगातार किया जा रहा है, जवाब दिया जा रहा है। कई तथ्य भी उनकी तरफ से सामने रखे गए हैं। इस बीच हाईकोर्ट का वो रुख कर चुके हैं ताकि गिरफ्तारी न हो। आप इस पूरे प्रकरण में किसके दावों को ज्यादा सही पाते हैं? आपको लगता है कि किसके दावों में ज्यादा सच्चाई है? क्या वाकई शंकराचार्य को टारगेट किया जा रहा है, या शंकराचार्य पर जो गंभीर आरोप लगे हैं उनमें आप कुछ हकीकत देखते हैं? आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।